हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब ठीक ठाक। मैं हूँ आपका बेयर दोस्तों। स्वागत कर रहा हूँ आपको अपने चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेयर। दोस्तों बात करने वाले हैं आज पीवीआर के राइट इशू के बारे में। उससे पहले पीवीआर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शायद आपको पता है पीवीआर क्या है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन, उसका बिजनेस या उसका पोर्टफोलियो समझाने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती। फिर भी एक बार बता देता हूँ भाई लोग कि ये है पीवीआर सिनेमास, जहाँ पे हम लोग मूवीज देखने जाते हैं। एंटरटेनमेंट सेक्टर में से आप बिलोंग करती है कंपनी। और काफ़ी सारे सिनेमा हॉल्स इनके ऑलरेडी सेटअप है, अच्छे खासे चल रहे हैं। वन ऑफ द प्रीमियम सिनेमा हॉल में से एक है पीवीआर, जैसे कि आइनॉक्स में भी एक आता है। पर पीवीआर का जो दबदबा है वो काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी फैला हुआ इसका जो है मार्केट शेयर बोल सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मार्केट शेयर है। प्रीमियम है तो टिकट्स भी डेफिनेटली इसके ओवर प्राइस्ड होते हैं। यस, ओवर प्राइस्ड होते हैं एक्चुअली। तो टिकट भी काफ़ी है। और इसके हिसाब से जो एम्बियंस है और इसके जो इंटरनल सर्विसेज है, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कंपनी जो है वो कमाती है। और अभी आपको पता है पिछले 6 महीने के आसपास अभी हो रहे हैं लॉकडाउन को। तो क्या एक्चुअली सिनेरियो चल रहा है, सब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द मूवीज जो है वो नेटफ्लिक्स पे या फिर अपने जो अमेजोन वाला प्लेटफॉर्म है वहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। और लोग खुश हैं, लोगों को मूवीज देखने होते हैं। अभी घर से बाहर जा नहीं सकते तो एटलीस्ट मूवी तो देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे सिनेमा हॉल वालों का जो दिल था वो थोड़ा दुख रहा था कि काफ़ी हेवी अर्निंग जो है वो उनका जा रहा था, क्योंकि एक्सपेंसेस तो कंटिन्यू है, हॉल का मेंटेनेंस भी है और एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी होती है और इनकम इनकी पूरी पूरी तरह से ठप है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, इसका एक वीडियो मैंने लास्ट टाइम में भी बनाया था पीवीआर के ऊपर। तो पीवीआर इट्स कम अप विद एन आइडिया कि भाई राइट इशू कर लेते हैं तो कम से कम पैसा जो है वो आ जाएगा। और मेंटेनेंस है या फिर आने वाला जो वापस से जब लॉकडाउन खुलेगा तो जब प्रोसेसिंग होगा तो पैसे चाहिए होंगे। तो ये सारे करने के लिए उन्होंने राइट इशू का अनाउंसमेंट किया था। और उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है पीवीआर के तो आप राइट इशू में इंटरेस्ट दिखा सकते हो। अगर आपके पास शेयर्स नहीं है तो वैसे भी आपको मिलने नहीं वाले, पहले आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और उसके बाद में अगर आपको राइट इशू में पार्ट लेना है तो उसके बाद ही आप राइट इशू में पार्ट ले सकते हो। अभी इनके जो राइट इशू हुआ है उसका बारे में न्यूज़ है। तो न्यूज़ पे सीधा मैं लेके चलता हूँ। इस बार हम लोग एक्चुअली बेयर न्यूज़ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग आज बहुत बिजी थे, तो हम लोग बेयर न्यूज़ पे न्यूज़ डाल नहीं पाए आज। तो मैं आज आपको लेके चलूंगा न्यूज़ के लिए मनी कंट्रोल के ऊपर। तो मनी कंट्रोल देख लेते हैं पहले क्या बोल रहा है इसके हम न्यूज़ को लेके। अगर आप देखोगे तो वेरी क्लियरली मेंशन कि भाई लीडिंग मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर है पीवीआर, जिसका राइट इशू था जो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन ओवर सब्सक्राइब मतलब जितना वो इशू करना चाहते थे उससे कहीं ज्यादा डिमांड है। एज एन एग्जांपल समझो आपके पास 100 टिकट्स आप बेच रहे हो और आपके टिकट्स के लिए या फिर उस मूवीज के लिए 150 लोग आ गए। तो 100 टिकट्स और 150 लोग यानी 1.5 के ओवर सब्सक्राइब लेवल पे आप हो। आपके 0.5% जो है वो ज़्यादा लोग आ रहे हैं टिकट्स के हिसाब से। तो ये जो राइट इशू ओपन हुआ था ये 17 जुलाई को हुआ था और 31 जुलाई का बंद हो गया। ये यानी अप्रोक्स 15 दिन का टाइम था सोचने के लिए, समझने के लिए और बाय करने के लिए। देखिए अकॉर्डिंग टू सब्सक्रिप्शन डेटा इन्होंने जो राइट इशू किया था वो अप्रोक्स था 38.23 लाख इक्विटी शेयर्स का। काफी ज्यादा शेयर्स इशू किए थे और ये इशू किया था इन्होंने राइट प्राइस पे 784 पर इक्विटी शेयर, जिसमें से आपको 774 का प्रीमियम पे करना था और फेस वैल्यू जो था वह 10 रुपए का था। यहाँ पे एक बात आपको बता दूं दोस्तों, जब भी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए होता है ना तो एक पॉसिबिलिटी हमेशा कैरी करती है कंपनी अपने साथ में, वो होता है स्प्लिट का। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी रहती है कि 10 रुपए का प्राइस हमेशा स्प्लिट हो सकता है, होगा। ये एश्योरिटी नहीं है बट जनरली होता है, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है, कंपनी के पास एक प्लस पॉइंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज डेटा जो 38 लाख यानी 38.23 लाख का शेयर जो बेचने थे उसके लिए जो बिड हुआ था दोस्तों वो हुआ था 47.90 लाख। यानी 38 लाख शेयर बेचने हैं
और जो ऑर्डर आई है वो लगभग 48 लाख शेयर्स के लिए है। और ये जुलाई 13 को, जैसे मैंने बोला कि क्लोज हो चुका था ये। और इट इंक्लूड दी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट यानी बिड्स। तो ये बिड के हिसाब से है, जितने लोगों को जो बिड मिला था उसके हिसाब से। अभी पीवीआर को एक्चुअली जो फंड का रिक्वायरमेंट था वो था अप्रोक्स 300 करोड़, जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया था। और फेस वैल्यू 10 रुपए ही रहने वाली थी। तो ये 300 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे पैसे ये लोग जमा कर सकते हैं अगर एडिशनल इशू, अगर ये थोड़ा बहुत शेयर्स निकाल देते, बट ऐसे नहीं होता है जनरली। तो 300 करोड़ के शेयर्स मिलना था इनको, तो ये ऑलरेडी मिल चुके हैं। इनका जो राइट इशू है ये सक्सेसफुल हो गया है। सक्सेसफुल से थोड़ा ज्यादा बोलेंगे इसको। अब बात करके इनके रेवेन्यू का, जो क्या मतलब इशू चल रहा था, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि भाई ये राइट इशू क्यों हुआ। जनवरी या मार्च के क्वार्टर में अगर बात करेंगे तो पीवीआर ने जो लॉस या फिर जो स्टेटमेंट या फिर आप बोलो जो आउटकम नोटिफाई किया था, पोस्ट किया था, वो था लगभग था -74.61 करोड़, यानी लगभग 75 करोड़ का लॉस इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर जो अभी आया वहां पे नोटिफाई किया था। और रेवेन्यू जो था वो लगभग था 650 करोड़ का। जबकि पिछले साल की अगर आप बात करोगे तो रेवेन्यू इनका जो था सेम क्वार्टर का 850 करोड़ के आसपास। और डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट था, लॉस नहीं था। तो आप देखोगे तो लगभग जो है वो रेवेन्यू कुछ 200 करोड़ के आसपास का गैप हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पे क्लियरली नेट लॉस इस बार हमें दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको चार्ट पर लेके चल के और एक चीज बताऊंगा इसको, क्योंकि अभी ये सब देखने के बाद एक चीज ऐसी लगती है कि पीवीआर एक तो लीडर है, ऊपर से बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, उसके ऊपर से जो राइट इश्यू हुआ था वो कम से कम 300 रुपये कम मिल रहा था। तो क्या हमें इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये 1000 के लेवल पर ही मिल रहा है। तो क्या हमें इसको बाय करना चाहिए? तो ये चीज इस डेटा को देख के पता नहीं चलती है। ये चीज देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा चार्ट्स पे, क्योंकि चार्ट्स पे आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है, चार्ट्स पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, और चार्ट्स पे आप फ्यूचर को जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको कंफर्म बता सकते हो, बट कहीं ना कहीं पे आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हो। तो चार्ट पे चलते हैं। ये दोस्तों पीवीआर का चार्ट है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा पीवीआर के बारे में। अगर आप देखोगे लगभग जून महीने से, यानी जून 11 का मैंने यहाँ पे डेट लेकर के रखा हुआ है। ये था जो बड़ा फॉल आया था मार्केट में, और इससे निकलने का डेट यहाँ पर है। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था ग्रो करना, रिकवर करना, जहां पर एक अच्छा सा मूव देखने को मिला। उसके बाद में वापस से, और जब यहाँ पे आया यानी 922 के पास शेयर आया, तो शेयर कहीं ना कहीं एक पाइप में फंस गया, एक सर्टेन लेवल पे फंस गया। आप देख रहे हो नीचे रहेगा 922 और ये ऊपर रहेगा 1168 का। तो इसी एक रेंज में जो है ये शेयर फंस चुका है, ना इससे ऊपर निकल रहा है ना इससे नीचे जा रहा है। तो बात करेंगे उसके ईएमए की। पहले ईएमए देख लेते हैं, एक मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं उसके पहले। अगर आप देखोगे तो 5 या 9 दिन का जो है वो ऑलरेडी क्रॉस कर, वहां पे लगभग क्रॉस कर चुके। थोड़ा जूम कर रहे तो मैं, तो लगभग वहां पे अभी शेयर ट्रेड कर रहा है आज। 9 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है, ऑलरेडी इसने 25 और 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो क्रॉस कर चुका है शेयर। 100 का और 200 का तो बहुत ऊपर है, और 100 की बात करेंगे तो लगभग पिछले 6 दिन के अगर पीछे जाओगे अब, तो उसके जो 3 दिन है वहां पे शेयर 100 डेज पे टच करके आ चुका है, लेकिन वहां से नीचे आ जाता है। वहां पे शेयर जो वो स्ट्रगल कर रहा है 100 डेज का ईएमए को क्रॉस करने के लिए। अभी हम लोग उसको थोड़ा जूम आउट करके और एक चीज देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शेयर टारगेट जो है, मतलब जब गिरने से पहले शेयर का रेंज हुआ करता था 2000 के आसपास। उसके बाद में शेयर जो गिरा है दोस्तों, वो सीधा हमें अभी दिख रहा है पाइप में फंसा हुआ। अब अगर इसको यहाँ से निकलना है तो ये 100 दिन का जो ईएमए का लेवल है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, आपको इसको मैं पहले हटा देता हूँ, अभी इसका काम हो चुका है। देखिए अभी मैं यहाँ पे क्लियर बात करूँ तो ये मेन जो लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो क्या होगा, दिखाई देगा। ये ब्लू कलर का लाइन जो दिखाई दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कर, ये बहुत मैटर करता है मेरे लिए। अगर ये शेयर अगर यहाँ से क्रॉस हो जाता है तो सीधा ये सेकेंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, और उसके ऊपर फिर जो टारगेट का लेवल है 2000 का, वो लेवल सीधा है।
तो मैटर करेगा शेयर का यहाँ से ऊपर निकलना, क्योंकि शेयर का यहाँ से नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जो नीचे गिरने वाला लेवल है वो सीधा है दोस्तों 937 का। उसके नीचे का भी एक लेवल है, वो है 720 का, लेकिन इतना शेयर भी जाएगा नहीं। कुछ लोगों के हिसाब से मार्केट में करेक्शन पॉसिबल है, और मुझे भी लगता है कि करेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि निफ्टी जिस तरह से मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं करेक्शन पॉसिबल है। अभी कितना करेक्शन होगा ये कोई नहीं बोल सकता, और जैसे होगा तभी पता चलेगा। बट यहाँ पे एक चीज बन रही है कि ये अगर शेयर 100 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करके हमारा टारगेट लाइन क्रॉस कर लेता है, तो दोस्तों यहाँ पे 100 रुपए का और 200 रुपए का जो लाइन अप है, मतलब ये हो जाता है निकल के पूरा 300 रुपए का मार्जिन तक शेयर मूव कर सकता है। यहाँ पे आपको सोचना है क्या आप बाय करोगे नहीं करोगे, ये पूरा डिसीजन आपका है यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बाय बनता है अगर आप शेयर इस लाइन को क्रॉस करके निकल जाता है, क्योंकि हर शेयर को बढ़ने के लिए ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी होता है, और यह इसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर आप देखोगे तो शेयर कोशिश तो कर रहा है, जा नहीं पा रहा है। कोशिश इसने काफ़ी बार की है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको खींच लेता हूँ तो काफ़ी बार कोशिश हो रही है, बट यहाँ पे जाने अल्टीमेटली शेयर यहाँ पे पहुंचा था, बट वहाँ से राइट इशू की वजह से हुआ या किसी भी वजह से हुआ शेयर गिर गया, और वापस से वहीं पे जाने की कोशिश है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग लेवल है क्रॉस करने की। यहाँ पर भी आप देखोगे तो एमएससीडी के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डाउन इंडिकेशन, यानी कहीं ना कहीं शेयर नीचे आने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। इसलिए मैंने एक्चुअली ये लेवल आपको इसी के लिए दिया, अगर शेयर यहाँ से गिर जाता है तो आप यही कहीं बीच में फंस ना जाओ इस पाइपलाइन में, क्योंकि अगर यहाँ पे फंस जाते हो तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेटर है शेयर को ब्रेकआउट करने दीजिए, उसके बाद में आप उसमें एंटर कीजिए, ताकि मिले तो ग्रोथ मिले। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको आरती का कॉल दिया था, तो आरती में भी मैंने वही बोला था कि ब्रेकआउट करने दीजिए, ब्रेकआउट के बाद आप पैसे बना सकते हो, और आप देख रहे हो आरती पैसे बना रहा है अभी। आरएसआई की बात करेंगे तो ठीक है, आरएसआई नॉर्मल चल रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है, 50-60 के आसपास का आरएसआई इज गुड आरएसआई। तो यहाँ पर एक लेवल मेरे हिसाब से है कि मैंने बता दिया, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो आप बाय करने की यहाँ पे कोशिश जो है वो कर सकते हो दोस्तों। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पीवीआर के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।